नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। शाहीन बाग में प्रदर्शन करते हुए अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि जिसे भी सीएए पर कंफ्यूजन हो वो मुझसे आकर मिले। इसी के तहत शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। उधर बयानबाजियों का दौर अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने, जो बीजेपी के पूर्व नेता हैं, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा नेता हैं, वो बीजेपी के पूर्व नेता हैं, उन्होंने, उदित राज ने ट्वीट करके बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा बयान दे दिया। जो लोग सत्ता पाने के लिए गुजरात में नरसंहार करवा सकते हैं, उदित राज ने लिखा है, उदित राज ने कहा है, वो सत्ता बनाए रखने के लिए 40 जवानों की जान का भी सौदा कर सकते हैं। अगर कल ये बयान आ गया होता तो कल जब हमने पुलवामा के शहीदों पर डिबेट की थी, इस विषय को भी शामिल हम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बयान कल नहीं दिया, आज दिया। साथ ही उदित राज ने यहां तक कहा कि 2024 के चुनाव के पहले एक और पुलवामा हो सकता है। इनके लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद जनता को भरमाने का एक टूल भर है। ये देखिए किस तरह की बयानबाजी इन्होंने की। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आज तलब किया और उन्हें विवादित बयान न देने के निर्देश दिए। साथ ही जेपी नड्डा ने गिरिराज सिंह को बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी और उन तमाम बयानों पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने देवबंद को आतंकी गंगोत्री बताया था। किसने? गिरिराज सिंह ने। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी कल जा रहे हैं और वाराणसी को वो एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी वाराणसी को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम ने इन संभावित परियोजनाओं की एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं बनारस का जो स्थानीय प्रशासन है वो इन कार्यों के शिलान्यास की सूची में तैयार करने में अभी लगा हुआ है। पीएम मोदी फरवरी के दौरे के दौरान भी वाराणसी की जनता को शहर की सबसे महत्वपूर्ण लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर का तोहफा दे सकते हैं, यानी कल। इसके अलावा बीएचयू में 430 बेड के सुपर स्पेशलिटी सेंटर को भी काशी की जनता को समर्पित करेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं आज उन पर हम चर्चा करेंगे। 2 मुद्दे विशेष हैं। एक तो ये कि एक अच्छी खबर है, ये कल इसका क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन अब तक जानकारी ये है कि शाहीन बाग से एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी वो गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। पैदल मार्च की अनुमति मांगी गई है। इस वक्त की स्थिति यह है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, कि अभी तक पैदल मार्च की अनुमति नहीं है। तो हम समझना ये चाह रहे हैं कि चलिए 2 महीने बाद ही सही, ये जो कंफ्यूजन था इसके बादल क्या छटेंगे और एक जो रास्ता, जो बड़ा रास्ता है, काफी ट्रैफिक वहां से आता जाता है, लोगों का आवागमन होता है, वहां से जो प्रदर्शन है वो हटेगा। कम से कम एक अच्छी बात है कि कल की बातचीत में कोई बात बन जाए। दूसरा, उदित राज जो कल बीजेपी में थे आज कांग्रेस में है, वो किसका सच बता रहे हैं, कौन सा सच बता रहे हैं? जो ज्ञान उन्हें आज हुआ, आज वो जब उस पार्टी में थे तब था या नहीं था, और अब जो उन्हें ज्ञान हो गया है उससे क्या लाभ है? तो वो भविष्यवक्ता भी हो गए, 2024 की भविष्यवाणी वो अभी से कर रहे हैं। हम जरा इस विषय को भी टटोलेंगे। और प्रधानमंत्री जा रहे हैं वाराणसी और वहां एक बड़ी सौगात प्रदेश को, वाराणसी के लोगों को देंगे, उससे जुड़ा सवाल भी लेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ 3 सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डिबेट में राजीव शर्मा जी हैं, हमारे साथ धनोज कुमार जी हैं और लखनऊ से अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का नोएडा में और लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल पैनल में हमारे साथ धनंजय शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और हमारे साथ सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी हैं। पॉलिटिकल पैनल में आप दोनों मेहमानों का, भार्गव साहब आपका और धनंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले जरा शाहीन बाग, जिस पर इतनी सियासत हुई, इतनी जिस पर बयान आए, जिस पर पूरा दिल्ली का चुनाव हो गया, उस विषय पर एक एक टिप्पणी ले लें और फिर हम बाकी के विषयों पर आगे बढ़े। सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आना चाहते हैं। इसे किसी उम्मीद की किरण के तौर पर देखते हैं अरविंद जी आप, या फिर इसमें भी कोई रणनीति या किसी तरह की साजिश, शब्द तो ठीक नहीं है, किसी तरह की क्या कहें उसको, कोई तरकीब ये है क्या, या फिर वाकई ये एक अच्छा सीन है
ये एक अच्छी बात है कि डायलॉग होना चाहिए। और कल अगर जा रहे हैं शाहीन बाग के लोग, उनका कोई प्रतिनिधिमंडल, तो बिल्कुल जाए, गृह मंत्री से मिले, गृह मंत्री को उन्हें जो भी समझाना है और उन्हें अपनी बात जो गृह मंत्री से कहनी है ये चीज हो जाए, और कल शाम को कम से कम एक अच्छा दृश्य बने कि एक धरना प्रदर्शन जो 2 महीनों से चल रहा है अरविंद जी, वो खत्म हो जाए। आपको क्या उम्मीद है अरविंद जी, कल कुछ ऐसा अच्छा, कुछ शुभ होगा? जी देखिए राजीव जी, तो कल प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद मालूम चलेगा कि ये अपना धरना खत्म करते हैं कि नहीं करते हैं, या गृह मंत्री उनको कैसे आश्वस्त करते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये धरना जो है, सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह की जगह पर होना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए, मंत्रालय को बात करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहता रहा हूं कि पुलिस को जाति जो है और लाठीचार्ज, आंसू गैस, इस तरह का प्रयोग शाहीन बाग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलतियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव, अयोध्या में, और कांग्रेस की सरकार जो है रामलीला मैदान में रामदेव और भ्रष्टाचार आंदोलन में कर चुकी। ये एक अच्छी बात रही कि वहां पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। भले ही वो सत्याग्रह का रूप बदल करके दुराग्रह में हो गया था, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों पर शांति प्रिय आंदोलन पर लाठीचार्ज न करके दिल्ली पुलिस ने, गृह मंत्रालय ने एक अच्छा काम किया। अब अगर प्रतिनिधिमंडल जाता है, बात करता है और कोई रास्ता निकलता है, तो ये एक शुभ संकेत होगा राजनीति के लिए और राष्ट्र के लिए। जी, तो आपको लगता है कि शुभ संकेत होगा अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट बट लगे हुए हैं अरविंद जी। अभी जैसे यह है कि वो पैदल मार्च की अनुमति चाहते हैं, दिल्ली पुलिस ने पैदल मार्च की अनुमति दी नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे इवेंट बट हैं। फिर भी हम मेहमानों को जोड़ते हैं और फिर धनंजय जी और यहां भार्गव साहब को लेकर आते हैं। राजीव सर, आप मुतमईन हैं सर, भरोसे में हैं कि चलो देर सही, लेकिन अब ये जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं दोनों तरफ से लोग, अभी पुख्ता नहीं है क्या होगा, प्रदर्शनकारी भी और गृह मंत्री जी भी, ये एक अच्छा साइन है। और बातचीत हो, डायलॉग हो, सब अपनी बात कहें, अगर कोई शंका है तो खत्म हो जाए। ये होगा या नहीं होगा, आपके जहन में क्या है? राजीव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है कि बोली तो पर जब बोली जब लूट पिट ली। एक ससुर अपनी पुत्र वधू को लेकर के गांव से कहीं जा रहे थे, रास्ते में, और जंगल का रास्ता पड़ता था, खेत का जी। तो हमारे यहाँ ये कल्चर था बहुत दिन पहले, अभी भी है देहात में, कि पुत्र वधू अपने पति के बड़े भाई यानी जेठ से, ससुर से बोलती नहीं थी जी, बचती थी। ससुर आगे आगे थे और पुत्र वधू पीछे पीछे थी जी। 150-200 मीटर का फासला था। जंगल में से 2-3 बदमाश निकले, उन्होंने पुत्र वधू को कैप्चर किया, उसका मुंह दबाया, उसके नाक कान में जो कुछ भी ज्वेलरी वगैरह थी वो उतार ली और उसकी कनपट्टी पर रख दिया चाकू के, बोल मत पड़ना। जब लूट पीट लिया और बदमाश दूर चले गए तो उसने कहा कि पिताजी मुझे लूट ली। कि किसने, के चोरों ने? के चोर कहाँ है? कि वो तो भाग गए। कि जब लूट रहे थे जब क्यों नहीं बोली? कि पिताजी हमारे यहाँ एक रवायत है, ससुर से नहीं बोला करते। बोले रे, या तो उस रवायत कोई काम आप रख लेती, बोलती मत, और जब बोलना ही था तो लूटते लूटते बोल लेती सही समय पर। कम से कम चोर लूट के तो नहीं ले जाते। तब बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वार्ता तो करेंगे और जाएंगे तो ये लोग भी जो शाहीन बाग में थे, मगर जब गए, जब लूट पीट लिए, इधर तो इनकी दिल्ली लूट पीट ली, उधर वो जो शाहीन बाग में बैठे थे 2 महीना उनकी वजह से आधी से ज्यादा दिल्ली एनसीआर स्ट्रगल कर ली, सफर किए। अब बोलने से क्या फायदा? इस काम को तो पहले ही कर लेते, शायद कुछ हल निकल जाता अगर सही समय पर वार्ता कर लेते या सही समय पर बोल लेते। तो आप इस बात को तो लेकर भरोसे में कि कल हो जाएगा, चलिए देर सही लेकिन कल हो जाएगा। संशय तो कल को लेकर भी है, उस पर संशय तो कल को भी है लेकर के देखिए जिस तरीके से। अच्छा, एक चीज और निकल के आई कि कल कुछ शुभ होगा। अब तक अशुभ क्या हुआ? अशुभ क्या हुआ? एक पार्टी सत्ताधारी तो ये कह रही है कि ये कानून नागरिकता देता है, लेता नहीं है। किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। जब छीनी नहीं जा रही है तो फिर धरना क्यों भाई? दिक्कत कहाँ है? अच्छा, दूसरे वाले अब कल जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? यही वापस ले लीजिए।
वापस ले लिए। उनकी मांग है ये कि इसको आप वापस लीजिए। नहीं, जब धरने में लोग गए थे और मीडिया ने उनसे पूछा था कि भाई तुम्हारी मांग क्या है, सीए से क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा साहब हमें सीए से तो कोई दिक्कत नहीं, एनआरसी से दिक्कत है, एनपीआर से। अच्छा। अब युवा कहेंगे साहब सीए को वापस ले लीजिए, उनको गृह मंत्री महोदय और सरकार वो फुटेज दिखाएगी कि भाई तुम्हें सीए से तो कोई दिक्कत थी नहीं, एनआरसी से दिक्कत है, एनआरसी हम ला रहे हैं। एनआरसी हम लाए नहीं और सीए से तुम्हें दिक्कत नहीं, तो हम इसे वापस ले क्यों? ठीक है, तो तो आपको- मुद्दा वही अच्छा, है, तो कल एनआरसी को लेकर भरोसा मिल जाएगा। कहावत है, एनआरसी को मुद्दा वही कहावत है हाँ। कि वही ढाक के 3 पात ना चौथा लगे ना 5वें की आस। अच्छा ठीक है, तो अभी भी ढाक के 3 पात की स्थिति कल हो सकती है। नेचुरल सी बात है। धनोज जी को जोड़ते हैं भाई, ये और फिर तो हम उन्होंने political- चैलेंज कर दिया कि political कानून उसमें तो हम जाते हैं। वापस लेंगे हमें लगता है धनंजय शुक्ला जी के पास बहुत राजीव सारे जी, सवालों के राजीव जवाब जी, हैं सुन लीजिए कि लुटे सरकार- पिटे नहीं, उससे सरकार- कुछ सबक लिया कि सरकार नहीं। भाई सरकार पहले एक बात की तो लाइन खींच चुकी ना, क्या? कि देश में कुछ ही हो जाए कानून तो हम वापस लेंगे नहीं। ठीक है, एक पार्टी इस बात पर जुड़ रही या एक संगठन या दूसरा पक्ष क्या कानून तो हम वापस लिवा के रहेंगे, तो कल पता चलेगा इस कि लाइन कौन- खींचने पर तो समझौता होने का नहीं। दोनों की कुछ लाइन अभी तुम खींची दबा, हुई कुछ- है। और दोनों की लाइन खींची हुई है, हाँ। तो कल भाई वहां जाकर कर भी क्या लोगे? अच्छा ठीक है, अब जरा धनोज जी को जोड़। धनोज जी, आप अपने विश्लेषण में लगातार शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको लेकर एक स्थिति रखते रहे, अब एक डायलॉग की स्थिति बन रही है कल को लेकर, है ना? आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा निकल जाएगा, कुछ बातचीत हो जाएगी, एक डायलॉग होगा भाई और अच्छा जो तो जब जिसको- निकले, जब खराब निकला हो, जो जिसको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजीव था ही जी। यार। 2 लाइन से शुरुआत करना चाहता हूँ। सियासत की चाल खुशबू में बैठा है, सजा कर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है, घुमा कर बार बार गर्दन क्यों तकलीफ देता है, तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं तेरे बाजू में बैठा है। मैं अक्सर कई बार डिबेट में आपको पक्ष अपना में रखता है शाहीन बाग को लेके, आज भी विभाग से मैं कहना चाहता हूँ, आप एक उम्मीद जता रहे हैं कि कल एक अच्छी खबर आ सकती है। देखिए अब इस खबर का कोई मतलब नहीं है, अच्छा, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। मैं कल भी अपने स्टैंड पर था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा जब भी आप डिबेट करेंगे कि ये लोग, जो लोग ये उम्मीद में है, देखिए सबसे पहली बात, अब दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया, कल शपथ ग्रहण समारोह है जी, और अपना वो मगन है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये चुनावी स्टैंड पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं शाहीन बाग वाले, अभी बड़े भाई हमारे राजीव शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि वो लोग से पूछा गया तो कहा सीए के विरोध में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं वो थे किस विरोध में? अरे जब घर में एक कानून बना और घर वाले को वो कानून नुकसान नहीं दे रहा, तो फिर घर वाले मुंह क्यों फुलाए बैठे भाई? अगर आप घर वाले समझ रहे अपने आप को तो वो डर गए, उनका कहना है कि मैं हमको क्या डर कह लग रहा रहा है हूं? कि आप आगे ये ले आएंगे, अभी आपने ऐसा डर लाए लग रहे तो गिरिराज सिंह पे एक फार्मूला है कि आगे पाकिस्तान चले आगे जाओ। आगे आप एनआरसी लाएंगे और एनआरसी लाकर फिर हम ही टारगेट करेंगे, वो इस राजीव बात जी, इस बात डर से का कह- तो बोलिए। फार्मूला है। राजीव डर तो सर, गिरिराज साहब राजीव बता सर, देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ। राजीव सर, मुस्लिम हमारे देश का बेटा है, बेटी नहीं है जो पराया धन समझ के उसको विदा कर दिया जाए। अच्छा, मुस्लिम वर्ग को समझना चाहिए। नहीं तो इनको और शामिल वो कर कहते, सुनिए, वो कहते भी है, मैंने क्या कहा, एक कानून घर के सुरक्षा के लिए बना है, घर को तोड़ने और जोड़ने के लिए नहीं बना है। ये कह रहा शुरू से ये कानून कि यह कानून जो है हमारे घर में रहने वाले सदस्य को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर घर के सदस्य मुंह क्यों फुलाए हुए? अगर वो घर के सदस्य हैं तो, अगर वो घर के सदस्य हैं, शाहीन बाग की मैं बात कर रहा हूं, अगर शाहीन बाग वाले अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, अपने आप को हिंदुस्तान का खानदानी समझते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी का वारिस समझते हैं, अगर अरे मगर भाई, लगा यहाँ के तो आप वही बहुत बात कुछ हो ले जाएगा। आए। क्या करोगे? यहाँ अगर तो बहुत कुछ हो जाएगा। ना, ना, अगर मगर आपने लगा के बेबाकी वही से बात कहा, ले आ रहे आपने हैं। बेबाकी से कहा अगर ना, सरकार कि अगर सब मगर कुछ लगा लिट के- सुन लीजिए, अरे आप भाई अगर सुन मगर लीजिए। लगा के बात तो वही सेटिंग कह रहे नहीं हैं। होता नहीं, है। इन्होंने आप क्या कह कहा? रहे बेटा अगर नहीं है। आपने क्या अगर कहा बताया? सरकार नागरिक मानती है तो सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? बोलिए आप। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अगर हमारे सरकार, आप पर- अगर अब वे अगर नागरिक मगर का मानते हैं, सवाल देश क्या मानते है? हैं, कोई सवाल तो अगर सरकार मगर उन्हें नागरिक मानती है अगर कि नहीं मगर का मानती? कोई राजीव सवाल ये बताइए, राजीव और अगर सर- सरकार नागरिक मानती है अच्छे से डिबेट तो हो- आतंकवादियों से तो बात हो सकती है इस सुनिए, देश में, इनसे मगर नहीं। नागरिकों से बात नहीं आप होती। सुनिए, ये बहुत अच्छी कैसी बात, सरकार आपने है? उदाहरण बहुत अच्छा ये दिया। कैसी सरकार है? आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि आप सास उनकी ससुर को नागरिकता पर उनके घर के होने पर सवाल मत उठाइए। अगर
अगर मगर और प्लीज, अगर मगर प्लीज, अगर मगर कह रहे प्लीज धनोज भाई, अगर है, अगर वो घर के नागरिक नहीं हैं और वो इस घर को अपना घर नहीं मानते तो अब तक बाहर क्यों नहीं हुए? ये किसका फेलियर था इस सरकार का? बोलिए, आप हम जाना चाह- ढूंढिएगा ना, फेल पास आप ढूंढिएगा, मुझे बोलना तो जल्दी दीजिए। बोलिए हाँ, सर, मैं हमें दे रहा हूं। धनंजय जी और भागवत अगर को मगर जोड़ना। करोगे तो सवाल करूंगा। बोले, ओ सर, मैं शुरू से एक ही बात बोलते आ रहा हूं ना, क्या? मैं आज भी बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति सीए का विरोध कर रहा है उनको विरोध तो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं पहली करना बात, चाहिए, नहीं करना बिल्कुल चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना नहीं करना चाहिए, चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो विरोध कर रहा है तो आपको मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, फिर बोलूंगा कि खामियाजा मुझे भुगतना ही पड़ेगा। क्या? रग है धमकी बात, दे रहे हैं। हमारे देश सवाल है। अरे धमकी राग दे है, रहे है ना? हैं। सरकार जब वो दे बात सकता करने को धमकी, तैयार है, अरे और जब वो आप कह रहे हैं धमकी कि तो दे खामियाजा रहा है, भुगतना पड़ेगा। उसने हद बात जाम है। कर दिया, ओ, धमकी तो दे रहा है। अरे आपकी सरकार खुल रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, भारत का धनंजय जी सरकार, की बात- वही है, भारत धनंजय का जी- सरकार धनंजय जी की बात- इनसे तो काम ले रहा भाई। नहीं, नहीं, धनंजय जी, नहीं, छोड़ो, गलत, धनंजय गलत, जी, गलत, धनंजय जी, आप गलत कह रहे हैं। एक मिनट गलत। जरा धनंजय जी को नहीं जोड़ लें चलेगी। या भार्गव साहब को जोड़ लें। धनंजय शुक्ला जी, धनंजय शुक्ला जी, धनंजय शुक्ला जी, धनंजय जी, पहले जरा आप गंभीरता से बात, प्रश्न सुनिए और उसके बाद उत्तर बताना दीजिए। चाहूंगा कि देखिए धनंजय जी, हमारी सरकार, आप शुरू हो गए, हमने आपसे सवाल तो पूछा नहीं। धनंजय जी सवाल सुनिए, फिर उस पर जवाब दीजिए, हमारी गुजारिश है। धनंजय जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप ये बता सकते हैं, अगर कोई प्रवक्ताओं को जानकारी दी गई हो, कि क्या गृह मंत्रालय से कोई ग्रीन सिग्नल है? क्या वाकई गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था 3-4 दिन पहले कि अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे बात करने को, समझाने को तैयार हूं, तो क्या गृह मंत्री जी की तरफ से ये सिग्नल दे दिया गया है कि लोग आएंगे और हम उनसे मिलेंगे, हम उनको समझाएंगे? पहले तो आप आधिकारिक बयान, आधिकारिक टिप्पणी करिएगा अगर आपको जानकारी हो तो, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये बताइए कि अगर ऐसा होता है तो ये स्टैंड में बदलाव क्यों है? इसके पीछे क्या है? कोई नई बात है क्या? वो बात जो कल तक समझ में नहीं आ रही थी वो आज समझ आ रही है क्या? कोई ऐसी स्थिति है वो भी बताइए। अब बोलिए धनंजय जी, अब आपकी बारी। देखिए राजीव जी, जैसा कि आप जो बोल रहे हैं, मैं नहीं, पूरी दुनिया के सामने आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल एबीवीपी न्यूज पे माध्यम द्वारा उन्होंने पूरा साफ साफ उन्होंने बताया। देखिए, जो मैं वही चीज मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। उन्होंने कल कहा अगर किसी को अगर इस तरह की जो भी अगर शाहीन बाग में जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई परेशानियां या कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे 3 दिन का या 4 दिन का समय लेके आके हमारे सामने बैठे, हमारे गृह ऑफिस में आके, और मैं उनको ये चीजें बताऊंगा। तो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया है। कोई देखिए अधिकारी का हो तो पूरे खुले आम पूरे चैनल में टीवी के सामने उन्होंने ये बात रखा है, तो उसमें ऐसी क्या जो सिग्नल है, जो चीजें आप बता रहे हैं वो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है और चैनल के सामने उन्होंने ये चीज बोला है। पहला क्वेश्चन आपका। धनंजय शुक्ला, बात सुनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो उन्होंने बोला है वही तो हम बता रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या होम मिनिस्ट्री की तरफ से आपको अगर जानकारी हो तभी बोलिएगा कि क्या कल मुलाकात फिक्स हो गई है, हमें ये बताइए। ये तो उन्होंने कह दिया कि कोई आए, लेकिन आपको पता है कि टेलीविजन पर या अखबारों में कोई बयान देना और एक्चुअल मुलाकात होना कितना उसमें फर्क होता है। जानकारी फिलहाल नहीं है अपने पास है, जो बात हकीकत है, अभी ऐसा कोई जानकारी अपने पास नहीं है। जो आप बोले बिल्कुल ठीक है, अभी ये जानकारी अपने पास नहीं है फिलहाल, मगर हाँ अगर वहां पे जाते हैं तो जरूर मुझे लगता है कि जब देश के हमारे गृह मंत्री ने कहा है तो उसके बारे में जरूर उन्हें सोच के ही कहा। और जिम्मेदारीपूर्ण सवाल आपसे ये था कि क्या कोई ऑफिशियल इस तरह की प्रवक्ताओं को कम से कम पार्टी की जानकारी दी गई है या नहीं दी गई, जिस पर आपने कहा कि नहीं जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जानकारी नहीं है, आप ये कह रहे। चलिए ठीक है, हम भी जानकारी में तो नहीं, जानकारी का इंतजार कर। अब आगे सर आगे। अब धनंजय जी ये बताइए कि अगर गृह मंत्री जी टेलीविजन पर ये कहते हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे आकर मिल ले, ये स्टैंड का बदलाव या इस बयान के आने में इतनी देरी क्यों हुई, जो राजीव शर्मा जी जानना चाह रहे हैं, बताइए। क्या दिल्ली चुनाव की हार ने पार्टी को कोई सबक सिखाने का काम किया है? नहीं, देखिए राजीव जी, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा अपने शर्मा जी और इस पत्रकार जी को
कि देखिए मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब से सीए लागू हुआ है उसी दिन से लगातार ये चीजें बार बार बोली जा रही कि अगर किसी को कोई समस्याएं हैं, कोई विपक्षी पार्टियां अनगल जो भी XYZ है, अगर किसी को कोई समस्याएं हो रही तो आप आगे उसकी मुझे बात करिए। ये हमारी पार्टी शुरू से जिस दिन से सीए लागू हुआ है, सांसद साहब वहां से आपके राज्यसभा से लोकसभा से उसी दिन से लगातार उनका कहना है। कोई आज पहली बार नहीं कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री कि आप आइए मिलिए, वो तो लगातार ये चीजें कह रहे हैं। और सुनिए सर सुनिए मैं आपके नॉलेज में बता दूं कि उसके उसी चीजों को समझाने के लिए पूरे देश में रैलियां भी चली, रैलियां की गई, जहां हम लोग जा जाके संपर्क अभियान कर रहे हैं, गांव में लोगों को बता रहे हैं। तो लगातार हमारी पार्टी और संगठन और सरकार ये सब मिलजुल के लोगों को ये चीजें बता रही है। सर धनंजय सर, भार्गव जी का टर्न आ गया। भार्गव सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, क्या सरकार झुकने का संकेत दे रही है? इस डायलॉग को आप कैसे माने? ये पॉजिटिव है, ये होगा, या आप भी बाकी लोगों की तरह थोड़ा सशंकित हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई परमिशन दी नहीं है? ये सही है कि गृह मंत्री जी ने टेलीविजन पर कई बार ये कहा है, ये सही है कि पार्टी ने अपने स्तर पर, इवन सरकार ने अपने स्तर पर कई रैलियां आयोजित की हैं और समझाने के लिए की हैं, यहां इतनी देरी क्यों हुई? आप कितने विश्वस्त हैं कि हो जाएगा? एक देसी कहावत है, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भारतीय जनता पार्टी का आज अगर शाहीन बाग की बात आती है राजीव जी, एक छोटा सा शब्द है, खेत में मर रहा है किसान, सीमा पर शहीद हो रहा जवान, बेरोजगारी से जान गंवा रहा नौजवान, जिसने बेच दिया अपना ईमान, वही टीवी पे बैठकर दिन भर करता है हिंदू। राजीव जी हमारे मेरी बात धनंजय जी सुनिए, धनंजय जी सुनिए, ये गलत बात है। अरविंद मैं सर आपके आपके बीच में बगल नहीं बैठे, बोला। वो ये जानते हैं कि हम सबको मौका देते हैं। अब इनकी बारी है, सुन बोलिए, लीजिए और पूरा जवाब दीजिएगा। आप ही सत्ता पक्ष है, आप ही को सवालों के जवाब देने। बोलिए, सुन लीजिए, बताता हूँ क्या है। आज जिस तरह का बयान, मैं गिरिराज के ऊपर जा रहा हूं, वही शाहीन बाग ही आता हूं। अच्छा, गिरिराज जी का जो है 29 नवंबर का अगर बयान 2018 29 नवंबर का बयान देख लीजिए। एक डेट लिखते हैं आप? मैं बिल्कुल बता रहा हूं, पूरा 3 दिन पहले का, 2 सप्ताह पहले का, सारी बता रहा हूं मैं कहानी। अगर भारतीय जनता पार्टी सजग होती, अरे अभी अमित शाह बात कल्याण की दिल्ली के चुनाव से पहले जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन हैं या उस समय कार्यवाहक थे, ठीक, तो दिल्ली में जो हमारे देश के महान भाव सांसद और केंद्रीय मंत्री जिस तरह का बयानात किया है, क्या वो देश के लिए जोड़ने का काम किया इन लोगों ने? नहीं किया। रही बात शाहीन बाग को, इन्होंने हमेशा एक पोलराइज करने का काम किया है। अगर आज अमित शाह देश के गृह मंत्री, जब से गृह मंत्री देश के अमित शाह जी बने हैं, आप देख लीजिए हिंदुस्तान की क्या दुर्दशा कर रखा है। 5 साल पहले के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को देख लीजिए, आज के तत्कालीन रक्षा मंत्री को देख लीजिए, उनके बयानात में और आज के देश के गृह मंत्री के बयानात में जमीन आसमान का अंतर आपको राजू भाई वो अच्छे थे, राजनाथ सिंह जी के अच्छे, मैं बता रहा हूं। देखिए, राजनाथ सिंह जी वो अच्छे लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, वो अच्छे आप लग रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, देश सभी किस बात को कह रहे हैं? फिर ही आना चाहते हैं। देश सभी लोगों के एकजुट होने से चलता है। हाँ? ऐसा नहीं है कि आप एक को अलग करके चलाओगे, कैसे चल जाएगा? तो फिर आप कैसे अलग होकर चलेंगे बीजेपी से? अरे भाई, मेरे जब दो एक होकर टांगे चलता है तो फिर अगर एक छोड़ के पैर को मैं कैसे काट चलेंगे? दूंगा तो क्या बैसाखी से चल सकूंगा? तो इस सरकार ने कोशिश ये की। सरकार केवल चलिए बैसाखी का राजनाथ काम सिंह जी करना के माध्यम चाहती से है, वापस मेरा कहना। जाएंगे। दूसरी बात, अरे अब आप देखिए, अलग होकर मेरे चलेंगे, मुद्दों से भाजपा भाई से सुनिए, डबल शाहीन बाग आ रहा हूं। से। राजीव जी कहने तो दो, बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए, हमें आपकी देखिए, बात पर जवाब भी शाहीन लेना है। बाग का मुद्दा लाने का जो मेन मकसद है, अगर ये पहले कर लिए हो तो शायद ऐसा नहीं होता। आज विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार को लोग सेम की बात कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए विदेशों के कोई टेलीविजन पे क्या व्यवस्था इन्होंने बना रखा है। टेलीविजन भाई मेरी बात विदेश में भाई सुनो तो सही, सुनो तो सही, जो मैं कहना चाह रहा हूं। हमारी नीति अरे, बनेगी। मैं देश से बन रही है। हमारा अच्छा, ठीक है। कंधार है, गूगल देख लो, गूगल। कंधार का विदेश की जो बात मत करिए भाई, भाई। सुनो भाई, अरे सुनो, कहने तो सुन दोगे, लीजिए। आप बोल लेना। कंधार का जो कांड हुआ था, उस समय हमारे देश के नागरिक जब उसमें फंसे थे, यही देश वहां बात करने के लिए यहाँ के इन्हीं के तत्कालीन रहे, करके ले आए। ये जो शाहीन बाग में बैठे, ये क्या हमारे विदेश से है, देश के नहीं है? मेरा कहने का मतलब, मेरा, अरे सुनो भाई, मेरा कहने का मतलब, मेरा कहने, एक शब्द और जोड़ रहा हूं, मेरा कहने का मतलब, सीए का मुद्दा लाने से अच्छा था
आप उन लोगों की बात करते जो 71-72 साल की आजादी में जिन जातियों को, लोगों को हिस्सा नहीं मिला, अगर ये देश के गृह मंत्री इस पे बात करते तो शायद हम उसमें हमें अच्छा लगता है। सर सीधे कह दीजिए ना कि हमारी पॉलिसीज पर बात करते, वो तो आपकी पॉलिसीज है ना, हमारी वो तो आपके एजेंडे हैं, इसका मतलब यह है, भूल इसका जाए, मतलब आप देश के वो अपना एजेंडा भूल मैं जाए, आपकी बात मानता हूं। आपके सुहेल देव एजेंडे पे भारतीय चीजें समाज आगे पार्टी बढ़ाएं, का पॉलिसी है, ऐसा कुछ लोग की हमारे आवाज एजेंडा भूल गए। वो सभी पार्टियां नहीं उठाते हैं। अब एक एक करके मुस्लिमों से लड़े थे, यही पढ़ाई पूरा नहीं किया है, एक उनके जानकारी में तभी उनको अरविंद जी उनसे के मैं पास कुछ कुछ पूछना चाहता हूं सर। अरविंद जी से सवाल रखने दीजिए। अरविंद जी, एक तो ये चर्चा जो भाई, यहाँ इधर चली, पूछ लिए, अगड़े पिछड़े एक कहा रहेगा, जब जो सबका चर्चा साथ यहाँ सबका चली, विकास इस हो पर गया। अपनी प्रतिक्रिया कहाँ रखिए। विकास? सबका कहाँ साथ सबका विकास है? राजू जी बताइए ना, मैं एक एक करके गिना दूंगा कहाँ सबका साथ सबका विकास है। भाई इन्होंने अपना विकास किया, मैं गिना दूंगा। समय जाया बताइए। हो रहा है, समय जाया हो रहा है आपका भी और दर्शकों का भी और वहां अरविंद जी का भी। अरविंद जी, हम सवाल ये रखना चाहते हैं कि यहां से जो विश्लेषण निकल रहा है उस पर कोई टिप्पणी है क्या? हो तो बोलिए। सवाल ये है आगे कि उदित राज को क्या हो गया है सर? उदित राज आज सच देखने लगे या ये पुराना सच है जिसे आज उनको बयां करने की हिम्मत आ अंतरात्मा गई? की आवाज सुनी, आज सुनी जाके, अंतरात्मा और की क्या आवाज। अब वो भविष्य भी बांचने लगे हैं? उदित राज जैसे नेताओं की टिप्पणी को अरविंद विद्रोही जी जैसे विश्लेषक कितनी गंभीरता से लेते हैं? बोलिए सर। राजू जी, बस एक डेढ़ लाइन जो है शाहीन बाग पे। शाहीन बाग शुरू से मेरे नजर में 3-4 दिन बाद अशुभ इसलिए हो गया था क्योंकि उस आंदोलन में संविधान का नाम लेके, अंबेडकर गांधी का नाम लेकर के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा था, अंबेडकर गांधी के विचारधारा को कुचला जा रहा था और हिंदुत्व और भारतीयता का खुलेआम मजाक बनाया गया। और शाहीन बाग की आग कोई भाजपा या आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाई थी, कांग्रेस ने लगाई थी। मैं लगातार कहा कि ये जो आग कांग्रेस ने लगाई है, कांग्रेस को इस आग का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, जनता तो भुगतेगी ही। अब दूसरी बात उदित राज जी की। उदित राज जी राजनीति के वो खिलाड़ी थे जो कई वर्षों तक अपना इंजन खाली लेकर के घूमते थे, चुनाव लड़ते थे, 2000-3000 वोट पाते थे। कभी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम सदन का मुंह भी देख पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सनातन समाज के, भारतीय समाज के पिछले सबसे निचले पायदान पर खड़ी होने वाली जो जाति कही जाती है उसका प्रतिनिधित्व बनाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उनको पहुंचाने का काम किया। और जैसे उनको आहट हुई अगले चुनाव में कि उनका टिकट कटने वाला है, तब भी वो कुछ नहीं बोले। जब टिकट कट गया तब अंतरात्मा और भाजपा की कमी सब आ गई। दरअसल राजनीतिक घोर अवसरवादिता के और छलावा के प्रत्यक्ष उदाहरण उदित राज हैं। उदित राज लगातार बिल्कुल ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं और वो भूल जा रहे हैं कि आज वो जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण और जनेऊ पहन के गली गली घूमने वाले हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी में एक मेहरबानी सवाल, से सदन में आपकी टिप्पणी से एक सवाल ध्यान में आ गया। भारतीय जनता आपकी पार्टी टिप्पणी ने से किया सर एक है। सवाल ध्यान में आ गया, ये- उससे जोड़ लीजिए। आप ही कंटिन्यू करिए, आप ही बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि अवसरवादी लोग सच नहीं बोलते? नहीं, देखिए, अवसरवादी लोग सच तब बोलते हैं जब उनको लगता है कि मेरे आगे बढ़ने का अवसर हाथ से चला गया। सच्चा तो वो होता है जो हर परिस्थिति में सच बोले। इसी क्रम में मैं याद दिला दूं कि 55 और 60 के बीच में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फूलपुर के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के लिए गए थे और वहां पर सत्यप्रकाश मालवीय जी ने उनको रास्ते में अटेंड किया और उनसे कहा कि हमारे वहां प्रत्याशी का यह कहना है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये जो पर आप मत बोलिएगा क्योंकि मुसलमान नाराज होंगे। ठीक है। तो वहां पर गाड़ी रुकवा के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी का ये कहना है और अगर इससे वोट नहीं मिलता है तो मैं कहो प्रचार न करूं लेकिन मैं बोलूंगा वही जो मेरी नीति है। आपकी बात पर आपकी बात पर जल्दी से हम धनंजय जी को जोड़े, लेकिन उससे पहले एक उंगली भार्गव साहब ने उठाई। उनकी प्रतिक्रिया लेकर तुरंत धनोज जी, राजीव जी और धनंजय जी को हम जोड़ना चाहते हैं। भार्गव जी हमारा सुन लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगे तो आप जल्दबाजी करेंगे, इसका मतलब है कि आप फिक्स करके बैठे बोल देना चाहते हैं। नहीं, सवाल पहले सवालों का जवाब दीजिए। सवाल लीजिए। सवाल ये है कि आप लगातार हर डिबेट में तकरीबन 2-4 बार, कोई ऐतराज नहीं, आपका अधिकार है, बोल सकते हैं, आप ये कहते हैं
कि दलित, वंचित, शोषित समाज, पिछड़े वगैरह वगैरह इनकी आप चिंता करते हैं। अच्छी बात है, करिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि, क्या बिगाड़ा है नहीं प्रतिनिधि होने के नाते। मैंने गरीब की बात करी है, गरीब सवर्णों में भी आता है, सवाल से मत भटकाइए। हमने गरीब की बात करी है। एक मिनट सर, हम ये सामान्य भी गरीब होता एक है, मिनट देखिए, सामान्य भी गरीब होता है। आपने छोटी सी याद रखिएगा कंकड़ी इस बात फेंकी का। और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आप कंकड़ी मत फेंकिए, हमारा सवाल लीजिए। हम मैंने जानना पूछा, स्वर्णों ने क्या बिगाड़ा? ये चाह रहे हैं भार्गव साहब आपसे कि हमें बताइए कि एक दलित वर्ग से आने वाला पूर्व सांसद जो कांग्रेस पार्टी का मौजूदा नेता है, अरविंद जी के शब्दों में वो अवसरवादी भी है, आपको क्या लगता है दलितों का वो नेता कांग्रेस पार्टी में जरूर है, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? बोलिए राजू भाई। एक तो ये जो दल बदलू है, इधर सुधर जाते हैं, इस पे मैं इसलिए नहीं कमेंट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने बयानवीर है, अगर किसी पार्टी से आते हैं तो वहां चाहे गंगा जल लगा लो या दूध डालकर उनको शुद्ध किया जाता है। तो मान लीजिए अगर वो इधर से उधर जाकर बयान दे रहे हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द जरूर अरे भाई, वो दलित समाज एक शब्द देखिए, मैं एक शब्द जोड़ूंगा उसका। हर डिबेट में दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, ये सब आप पिछड़ा, लगाते हैं ना, बिल्कुल पिछड़ा, लगाता हूं। ओबीसी। एक दलित नेता जो पूर्व सांसद है, पूर्व भाजपा का सदस्य है, कार्यकर्ता है, उसकी पीड़ा है, मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस में, लेकिन वो दलित तो है भाई, अंतरात्मा की पीड़ा है उसकी। दलित तो है ना। वो सही कह रहा है या गलत, इस पर बोलेंगे ही नहीं। देखिए, नहीं, इस पर कुछ बात ही नहीं रखेंगे। बिल्कुल मैं रख रहा हूं। तो फिर आप भी अवसरवादी हो जाएंगे अरविंद जी राजू के भाई, मैं शब्दों में। वही तो आना चाह रहा हूं, बोलिए, मैं वही आना चाह रहा हूं। बोलिए, मैंने जो कहा, बोलिए। और अदर पार्टियों में और भाजपा में कोई आता है तो गंगा जल या दूध से नहला के शुद्ध किया जाता है। अगर वो उधर गए हैं, उनकी अंदर आत्मा कुछ कह रही है, एक शब्द मैं कहूंगा, पुलवामा हमले के ऊपर अगर ये वाकया हुआ है, ये वाकई में देश के लिए बहुत दुखद घटना है कि 42 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इस देश के जो कानून व्यवस्था है, सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाया गया? आप इस पे कोई बात करेंगे? जांच कर रही है सर, मेरी बात सुनिए, कितने दिन लगेंगे? और सुनिए, राष्ट्रीय मसलों की वही बता रहा हूं, उसी को सुनो। एनआईए करती है, एनआईए और कर सुनो, रही है। देखिए, अगर वहां पे 42 के 40 के जितने भी हुए हैं, उनके परिवारों को जाके पूछ लो, जो सरकारी व्यवस्था मिलनी चाहिए, राजू भाई आज तक नहीं मिला। आप गए 2-4 परिवार के यहाँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, हम लोग कल बात की, आप गाजीपुर से मुद्दे पर आइए, देखो आप मुद्दे पर आइए, आप मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। समय जाया हो रहा है भार्गव, मैं तो मुद्दे पर बात कर आइए। रहा हूं, देखिए, उनके साथ है या नहीं है ये बताइए। नहीं, इस मैं बयान उनके के साथ है या जाऊंगा। नहीं है ये बताइए। अगर वो कह रहे तो उनका बयान होगा, कांग्रेस पार्टी आप का बयान समर्थन होगा। कर रहे हैं? मैं उनके बयान से बिल्कुल खंडन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं खंडन रखता। कर रहे हैं कि साहब बिल्कुल नहीं रखता, मैं नहीं रखता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2024 में फिर पुलवामा हो सकता है। मैं ऐसे बयान ये लोग करें, मैं नहीं रखता इस बात को। आपको नहीं लगता कि हो बिल्कुल सकता मैं है? सहमत नहीं हूं। वो कह रहे हैं चुनाव की वजह से पुलवामा हुआ था, सहमत है? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। अब देखिए, फिर वही अब बात। आप अरे राष्ट्रीय भैया, तो मुद्दा, हाँ आप भी करिए, अवसर- ये राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं उसी बात को कह रहा हूं। जो उन्होंने कहा वो हमने सब आपसे हो पूछा। सकता है भारतीय जनता अरे पार्टी तब में वो उनको बहुत भाजपा जानकारी में थे नहीं होगा। राजीव जी, अगर उनको टिकट मिल जाता तो वो कुछ न बोलते। देखिए, क्या बोलते? विद्रोही जी, हाँ। विद्रोही जी, भारतीय जनता उदित पार्टी की राज तब सरकार भाजपा में में थे। बोलने की आजादी नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। उत्तर प्रदेश के सदन में इनके अपने विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष बोलने नहीं दिया। अरे सब मैं लोग बोल रहे हैं भाई। मैं फिर बता रहा हूं, अरे हो कमाल सकता है, है, चुनाव हो में सकता है उस समय सब- बीजेपी में रहे हो, इनको सब जानकारी नहीं हो, लेकिन आगे बोलने नहीं दिया बढ़ते, गया आगे हो। बढ़ते। आज कांग्रेस में गए, हो सकता है उनको याद अरे नहीं। भाई, बोला? कांग्रेस में तो 8 महीने पहले चले गए थे, 9 अरे महीने मैं पहले। कह रहा हूं, हो सकता है, अरे हो कांग्रेस सकता में है। भी वो नहीं, कांग्रेस जानकारी में भी हो। ब्राह्मणों को लेकिन उल्टा बीजेपी सीधा को कह बोलने रहे की हैं। आजादी नहीं। अरे जब ये कांग्रेस संविधान में ने चले इनकार गए, किया जब है कि आप बोलते जानकर हैं। टिप्पणी करिए। एक मिनट, धनोज जी, इस बयान को आप कैसे देखें? कांग्रेस में गए तो ये ब्राह्मणों पूर्व को भाजपा गाली ही है, ये देंगे। ध्यान रखिएगा। एक मिनट सर, आ रहे हैं धनोज जी की टिप्पणी के बाद आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको आशंका है कि 2024 में एक और पुलवामा हो सकता है। साहब देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, और एक भारतीय का जो डीएनए होता है, उनका एक वसूल होता है, उनका एक संरचना होता है कि जो उनके देश का दुश्मन है, उनका दुश्मन है। बात बीजेपी, कांग्रेस या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या अदर पार्टी की नहीं है। बात है अगर हमारे देश की सेना, अगर सेना शहीद हुए या सेना मरे या उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, या इनको आप जोड़ के देख सकते हैं कि पुलवामा जो हुआ वो बीजेपी वाले ने चुनाव जीतने के लिए किया। अगर ऐसा बयान तो कांग्रेस के दरमियान से निकलता ही रहा, उसके दरवाजे के गेट से अक्सर निकलता रहा। लेकिन सवाल ये है कि आज उदित राज बीजेपी में था, आज कांग्रेस में आ गए, तो कांग्रेस में आ गए तो आप इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का काम ही है हमारे देश के सेना को जलील करना। अच्छा, हमारे देश के सेना को बिल्कुल जलील करना कांग्रेस
कांग्रेस का एक फितरत बन चुका है। तो ये उसका वो भी बयान हो सकता है, क्योंकि अभी वो कांग्रेस में फिट नहीं बैठा। कुछ नहीं कहा सर। सुनिए, अभी वो कांग्रेस में खुद जगह तलाश रहा। सुन लीजिए ना, चुनाव लड़ा, हार गया। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं सहमत हूँ उनकी बात से। उसकी वजह बता दूं, मैं कहता हूँ 1971 में जब भारत पाकिस्तान का हुआ तो उस समय पाकिस्तान 2 खंड में हुआ कि नहीं हुआ? उस समय कांग्रेस वालों ने क्या सेना का मनोबल घटाया था क्या? धनोज जी आप बताइए, हमको साफ करिए। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस चुप रहिएगा, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत तो रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। बोली धनोज जी, उस टाइम सेना अरे का इटालियन श्रेय कांग्रेस नहीं है दिया भाई, गया। वाड्रा कांग्रेस है। श्रेय दिया गया इंदिरा गांधी को, लेकिन आज के वर्तमान सरकार में कम से कम सेना को तो श्रेय दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के हरमन के बाद और तमाम मोदी की शहीदों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जो भी सरकार रही है, जो भी सरकार रही है, जो भी सरकार रही है, अगर इस तरह के कुछ भी ऐसा हुआ है तो सरकारों ने वोट मांगा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो। अरे भाई अगर ये सरकार मांग लेती तो क्या दिक्कत है इस पर? मैंने कहा, मैं तो उसी बात को रख रहा हूँ, मैं उसी बात को रख रहा हूँ, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की एक ही नीति है, दोनों पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों की नीतियां हैं, दोनों की नीतियां वही है। धनोज जी बोलिए। भाई दयाराम से कहना चाहता हूं, थोड़ा शांत हो जाए। आपने सवाल पूछा तो जवाब तो लीजिए कि 1971 का जो परिवेश था, 90,000 सेना ने पाकिस्तान का सरेंडर किया था। आप अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो फंस जाएंगे। उस टाइम में नहीं था विश्लेषक, क्योंकि अगर मैं उस टाइम जन्म लेता तब भी मेरा यही बयान था। धनोज जी को पूरा करने दीजिए। कहा था कि लोगों ने उसको लो पुरुष कहा उसको, लेकिन मैंने कहा मिट्टी का। आपको पता नहीं होगा इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि जीत जब सेना का हो, राजनीतिक परिवेश में एक बात आती है कि सेना को कम से कम आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी कर रहा। दुर्भाग्य है, मैं यहाँ बैठ के किसी का समर्थन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बैठ के सच्चाई बोलने का प्रयास करता हूँ। हमारे पत्रकारिता में सच्चाई नहीं होगा तो बेकार का पत्रकारिता है। उदित राज की, उदित राज को गए अभी जुमाट दिन भी नहीं हुआ कांग्रेस में। पहले वो कांग्रेस में अपना व्यवस्था तो कर ले ठीक ढंग से। उनको टिकट दिया गया, क्योंकि परिवेश होता है सांसद पद से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज होकर, एक शादी के फूफा जी की तरह नाराज होकर वो परिवार को ही छोड़ दिया और चले गए दूसरे में। और नाराजगी, उस नाराजगी से भी देख के बयान देख सकते हैं। चुनाव में क्यों नहीं दिया बयान? चुनाव भी तो लड़ रहे थे कांग्रेस के पार्टी से। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी जो उसके मुंह में जुबान आया तो क्या उस टाइम उसका जुबान कटा हुआ था क्या? जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी तो बयान दे सकता था कि पुलवामा का घटना साजिश है, तब क्यों नहीं दिया? 24 के बारे में अभी से कह रहे हैं, इस पर अरे 24 छोड़िए सर, 24 को 4 साल है। 24 छोड़िए ना बड़े भाई धनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब हम इस देश में अगर कोई इस तरह की बातें हो, विपक्ष अगर बात उठाए तो हमेशा वो वही बात आएगी। धनंजय जी और राजीव, अब वो इसको हिंदुस्तान बना देंगे। अरे कहाँ ले जा रहे हैं धनोज भाई, कहाँ ले जा रहे हैं इस राजनीति को, कहाँ लेके आ जा रहे हैं? अरे देश की राजनीति कहाँ जा रही है धनोज भाई, कहाँ ले जा रहे हैं बताइए? कि वो जो पुलवामा का घटना एक बार धनंजय जी को आने दीजिए। अरे अब थोड़ा सा संजीदगी से धनंजय जी को आने दीजिए। धनंजय जी, इस पूर्व सहयोगी या पूर्व पार्टी के व्यक्ति पर आपकी राय क्या है? और ये जो अचानक भविष्य बताया जा रहा है 2024 का, इसे आप किस तरीके से, आपकी पार्टी किस तरीके से ले रही है, कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए राजीव जी, जो भी यहाँ पे जो भी आपके सुहेल देव भारती के जो भी दयाराम जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पे सदा रही है और हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है। हम लगातार काम करते हैं और लगातार काम के दम पे जीतते हैं। रातवार देखिए 24 का, तो देखिए हमें लगता है कि कुछ जानकारी इनके बता दें कि देखिए जो पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है, हम लगातार काम कर रहे हैं और चाहे 24 को तब भी हम काम करके जीते थे और आज भी यही जानना चाह रहा हूँ। सेना को लेकर तो कुछ कहा कांग्रेस को बेराग कर देगा। जो भी इतनी सी इज्जत बची हुई कांग्रेस का वो भी बर्बाद कर देगा। तो अच्छी बात है, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है। धनंजय बोल रहे थे उनकी बात सुनो। धनंजय जी पूरा करिए आप प्लीज। देखिए राजीव जी, मैं यही बोलना चाहता हूं
कि जो भी देखिए हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और जो भी अगर इस तरह की चाहे आपके उदित राज जी हो या जो भी हो, अगर गलत बयान या गलत कुछ अगर उन्होंने जो भी इस तरह की हरकतें किया है, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और आज अगर वो जाके अगर अनगल बातें कर रहे हैं, पहले वो ठाकुर पे कर दिया बाहर क्या? मजबूत बनाए, यहाँ तक प्रवेश शर्मा जी को कर दिया क्या? कार्ड खेल रहे हैं, गिरिराज को कर दिया क्या आपने? अरे धनंजय भाई पहले ये बताइए हमको, आप उनकी बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में बयानवीरों की एक लिस्ट है, उस लिस्ट को बताइए। गिरिराज के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जो लोग अपने अरे भाई अनुराग ठाकुर पे क्या कार्रवाई हुई? प्रवेश शर्मा जी, प्रवेश वर्मा जी पे क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए। आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके दिल्ली प्रदेश का चुनाव लड़ा, उन्होंने क्या बयान दिया? आप बताइए क्या कार्रवाई किया आपने? ऐसे छोड़ दीजिए, ये झुठलों की पार्टी, ये गुमराह करने वाली पार्टी, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, वो आपको क्लियर करिए। एक मिनट धनंजय जी, अब एक मिनट हम जाइए। देखिए भार्गव साहब ने जो कह दिया उसका भी हम जवाब लेंगे, लेकिन अब राजीव जी को गुस्सा समझ में आता है। एक मिनट इनके पार्टी को भी हर अपमान हुआ आदमी है, के भीतर गुस्सा बीजेपी भरा वाले हुआ ने इसका भी चीर हरण किया। ये कहता आप है क्यों गुस्सा हो रहे हैं? भाई आप क्यों हो रहे हैं? गुस्सा उनका समझ में आता है। आपका नहीं, आप क्यों हो रहे हैं? भाई आप क्यों हो रहे हैं? उनको हो रहे हैं। समाज पार्टी, हद बात है। भारतीय समाज पार्टी स्वयं छोड़ा है, इन्होंने निकाला नहीं है। कल का 14 तारीख का भाई डेट देखिए, देंगे सुरेश खन्ना जी का। अरे भाई राजीव जी, भारतीय समाज पार्टी में खुद निकला है, इन्होंने निकाला नहीं है। निकला बताइए कैसे आपने पद छोड़ दिया? अरे आज बताइए क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया, क्यों नहीं छोड़ेंगे? बताइए ना, बताइए ना। एक हमारे बार मुद्दे, साहब, हमारे मुद्दे में बता रहा छोड़ दिया, पता बताइए। राजीव भाई एक राजीव भाई एक राजीव जी की बात अब आगे बोलिएगा। एक मिनट धनोज जी बीजेपी छोड़ने का वजह प्लीज। बताइए। देखिए धनोज जी, आज आप अपना जवाब सुनिए ना, दीजिए। सुनिए। फलां क्यों गुस्सा हो रहे हैं, फलां का गुस्सा समझ में आता है, ये कह के कि आप खुद को क्यों इतना उत्तेजित कर रहे हैं? आप बताइए ना, मत करिए। विकास रुक रहा है ओ ना, कमाल है, अभी रुक रहा है। और क्या? कल तक बयानात आ रहे थे और उन बयानों के साथ आप खड़े थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। गलत बात, गलत। अब जरा गलत बात। अब जरा राजीव जी की बारी है। एक मिनट दोनों, हम प्लीज अनुरोध है, सुनिए, सबकी बारी आने दीजिए, सबसे सवाल होने दीजिए। राजीव जी, हम 2-3 चीजें जानना चाहते हैं। भार्गव जी ने टिप्पणी की और वो गिरिराज जी, प्रवेश वर्मा सबको ले आए। आज संयोग ऐसा है, जब हम बात कर रहे हैं डिबेट में, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिराज जी को बुलाया और गिरिराज जी को कहा, जो खबरें आ रही हैं कि इस तरह की बयानबाजी बंद करिए, ये बर्दाश्त नहीं है, इससे नुकसान होता है और नुकसान होता है। ये बात गृह मंत्री ने भी मानी है कि दिल्ली में हो गया। ये बात गृह मंत्री ने भी मानी। हमें ये बताइए, एक तो उदित राज जी के बयान पर और अब जेपी नड्डा जी ने जो पेच टाइट किए हैं, क्या पार्टी और पार्टी के बड़े नेता जो पदों पर भी बैठे हैं वो मैसेज लेंगे और अब हिंदू मुसलमान करने से बाज आएंगे? आपको होप है? ये बताइए, फिर हम लखनऊ जाएं। सर राजीव जी, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी जी और अमित शाह जी को श्रेय जाता है। जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो राहुल गांधी को और सोनिया जी को श्रेय जाता है। सही है। जब समाजवादी जीतती है तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को श्रेय जाता है। जब बसपा जीतती है तो मायावती को श्रेय जाता है। जब हारती है तो इनके नेता देश की जनता जिम्मेदार और गद्दार हो गए। तो पहली बात तो ये, यहां से ये मुद्दा शुरू होता है जो आज गिरिराज जी के साथ हुआ। ठीक, अमित शाह जी को पहले ये आभास हो गया था कि हमारे कार्यकाल में जाते जाते कहीं दिल्ली भी हमारे खाते में न जुड़ जाए हार में। ठीक है, तो उससे कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जी का जो है विधिवत रूप से कमान सौंप दी। ठीक है, ताकि एक आध कलंक आते ही आप भी तो झेलो। और कोर्ट में खाज ये हो गई या सिर मुंडाते ही ओले भी कह दीजिए कि पहला ही चुनाव हुआ उनके नेतृत्व में और बंटाधार तमाम प्रयासों के बावजूद। ठीक, हाँ, एक राहत की सांस देने वाली, ऑक्सीजन देने वाली स्थिति ये रही कि 3 से चलो 8 पे पहुंच गए और कुछ वोट परसेंटेज भी बढ़ा। मगर कलंक तो लग ही गया ना। इस तरीके का है, माफ कीजिएगा, कई जगह मैंने देखा है कि आज शादी होकर दुल्हन आई और बारात में एक एक्सीडेंट हो गया, किसी रिश्तेदार की मौत हो गई और हमने लोकल में ये कहते सुना आपसी बोलचाल में कि ऐसी कमख्त बहू आई, हमारे घर का तो नाश ही कर दिया। हाँ, ये तो हम इसका समर्थन नहीं करते, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति
बात ही होती, कहावत में कहा जाता कहावत है। हाँ। तो कुछ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, शुरू में ही काम कर दिया, मगर वो ये भी मान रहे हैं, हमने भी कहा था चुनावी रिजल्ट वाले दिन में कहा था कि गिरिराज सिंह जैसे अकेले ही नहीं और भी जो इस तरीके के घटिया बयान देते हैं, तो अब यह सबक बात सीखेंगे, में। अब तो इससे सीखें। सबक लेके इनकी बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए, अदरवाइज भाजपा इसी तरीके से गर्त में जाएगी, आती जाएगी। अब जल्दी से आज- उदित आज उदित बेहतर अब शुरुआत उदित की। राज, हम फिर अब आपकी बात पर उदित जवाब राज- लेना चाहते हैं। अब उदित राज, उदित राज जी की सुन लीजिए। उदित राज जी को ये पता कब चला, पुलवामा हुआ 14 फरवरी को 2019 को, एक साल पहले। चुनाव हुए मई में, मई में ना, मई में, अप्रैल मई में। जब पुलवामा हुआ, उदित राज साहब भाजपा में ही थे, जहां तक मैं हूं, सांसद थे, सांसद थे, जहां तक मैं जानता हूं, जितनी मेरी बुद्धि है, शायद कोई और लोग उनसे ज्यादा जानते हो। भाई आप उसी समय बोलते, महीना 2 महीने बाद पता चल गया होगा, फिर आप पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस में चले गए। चुनाव थे, चुनाव में आप भाजपा को एक्सपोज करते। साहब मैं भाजपा इसलिए छोड़ कर आया हूं कि उस राष्ट्रवादी कही जाने वाली तथाकथित भाजपा ने 44 जवान देश के मरवा दिए। तब बोल मेरी देते। अंतरात्मा जागी, मैंने उनकी कुर्सी को लात मार दी, उनकी संसदी को लात मार दी, और साहब मैं तो यहाँ आ गया हूं, मेरा वहां दम घुट रहा था। बात समझ में आती। दयाराम भार्गव भाई ने कहा कि वहां भाजपा है और वहां जल्दी बोलने की आजादी नहीं है पीएम साहब के, गृह मंत्री के अलावा। अरे भाई कांग्रेस में आ गए थे, चुनाव से पहले आ गए थे, कांग्रेस में आए 9-10 महीने हो गए, यहाँ तो आजादी थी, अब तक बोलते श्रीमान। दूसरी बात, एक कहावत है राजीव जी, जहां देखी तवा परा तो वहीं बिताई सारी रात। नेताओं की हालत ही के लिए उदित राज की नहीं, सबकी बहुत ऐसी। सारे नेताओं के जानता हूं कि जिस पार्टी में रह के ठीक। जब तक मलाई मारने को सर, मिला, आपकी बात पार्टी भी अच्छी, नेता भी आपकी अच्छे। बात का जवाब आना जरूरी है। धनंजय जी आंसर और जिस करिए। दिन पार्टी छोड़ के चले धनंजय गए, जी आंसर उस करिए, दिन फिर हम पार्टी अरविंद में जी को सौ जुड़ना बुराई हो चाहते गई हैं। और नेता में भी धनंजय सौ जी, बुराई हो गई। धनंजय जी क्या वाकई, अच्छा, राजीव क्या जी, वाकई एक बात ये और जो सुननी बदजुबानी पड़ेगी। है इस पर अब राजीव जी, लगाम लग राजीव जी, जाएगी? एक हमारी बात, एक पार्टी- सेंटेंस है बस, एक लाइन की बात है। अगर वो सरकार की मंशा पे शहीदों के सम्मान को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं धनंजय भाई, क्या बीजेपी आज गारंटी देगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उदित राज के इस कुकृत्य के कारण क्या उसे भारतीय जनता पार्टी दोबारा ज्वाइन नहीं करेगी? क्या ये कहने का साहस क्या है ये इनमें? कहने का साहस ठीक, है? जवाब 10-5 साल जवाब, मेरा जल्दी भी से जीवन है, आपका भी जल्दी एक से पार्टी धनंजय का जी भी है। जल्दी से क्या आंसर भाजपा करिए। 2 पार्टी सवाल दोबारा नहीं join धनंजय करेगी? जी 2 सवाल है, जल्दी से आंसर करिए। एक और राजीव जी अगर ने पूछा, करेगी, तो एक उदित एक राज हम जी ये जी पूछ रहे हैं कि मैं क्या बताना बदजुबानी चाहूंगा थम जाए, शर्मा जी को, क्या बदजुबानी भाजपा थम के जाए, राष्ट्रवाद क्या को, बदजुबानी थम जाए? अनुशासित बोले पार्टी धनंजय। है, भाजपा जहां के पे राष्ट्रवाद सबको को एक राजीव शर्मा अनुशासन expose सिखाया कर रहा जाता है, होगा। उसमें चाहे जो भी हो, चाहे मैं भी हूं, अरे भाई, गलत मुझे टिप्पणी, इतनी गलत बता वर्ड, दीजिए, गलत अगर वो चीजें हम नहीं भाजपा बोल में आ सकते। जाए तो नंबर लेंगे या एक, नहीं नंबर लेंगे? दूसरा, जो आपने कहा कि मैं क्या मतलब बता सकता हूं, देखिए मेरा मानना है कि राजीव जी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी पार्टी, जैसा कि मैं बोल रहा हूं बार बार, एक आपकी अनुशासित पार्टी दूध की है। धुली यहाँ पे है, कोई देखिए अमृत अनगल की छिड़का बातें हुआ है, हमको भी सिखाया सोने जाता की है कि है, हम लोग स्वर्ण तांत्रिक भस्म से पार्टी है, तैयार है, आपको अनुशासन आप में इस रहना गारंटी है, ले दीजिए और कि उदित अनुशासन राज के का लिए ताजा मुझे ही पार्टी ये में चीजें रहेगी। सबको सिखाया जाता है। और रहा सवाल क्या कहते हैं कि उदित राज जी का, तो देखिए उदित राज जी कांग्रेस में गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जबरदस्त भाषण देते हैं, और अरे वहां गए तो वहां आप वो भी भी जबरदस्त महबूबा भाषण मुफ्ती के साथ दें, चले शायद गए उनको थे, वहां मत बोलने का बोलिए। अच्छा वो सारी बातें- आप भी मौका आते मिला हैं, है, तो बातें मौका आएंगी, हमें एक बात मौका और पे- साहब, मगर यहाँ साहब, भारतीय साहब, जनता साहब, पार्टी जी में को लाना गए, पड़ेगा, या सबसे हम पहले संज्ञा अरविंद जी बात को कर रहे हैं, अगर अरविंद जो जी, चीजें अरविंद जी को संज्ञा जोड़ें। रहती है, धनंजय जी और खत्म कोई करिए। भी टिप्पणी धनंजय नहीं जी हो सकती। धनंजय जी खत्म करिए, राजीव सर खत्म करिए। अब जरा अरविंद जी की हम टिप्पणी लेना चाहते हैं। अरविंद जी, क्या वाकई बीजेपी को अब लग गया है कि ये बदजुबानी नुकसान कर रही है, लिहाजा जो हिदायत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है गिरिराज जी, और गिरिराज जी के बहाने बाकी नेताओं को, हमें आने वाले दिनों में इस मैसेज का, इस कड़ाई का असर देखने को मिलेगा, हम उम्मीद करें सर? राजीव जी, प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह जी का, और जो कि उनको बुला करके नड्डा जी ने डाटा फटकारा, अभी तक मेरे संज्ञान में कोई ऑथेंटिक बात नहीं। हाँ, मीडिया में खबर आज सुबह से चलने लगी, और जिस बयान की बात हो रही है गिरिराज सिंह जी की कि उन्होंने देवबंद के संबंध में कही है,
उस बात का उल्लेख आरिफ मोहम्मद खान साहब केरल के राज्यपाल एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि देवबंद में क्या पढ़ाया जाता है। देवबंद की एक किताब जो वहां प्रकाशित होती है, अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रैक से उठाकर किताब के पहले पन्ने में लिखी हुई बात को उन्होंने पढ़ के सुनाया था और कोट किया था कि देखो कुरान में जो नहीं है वो भी देवबंद के पहले पन्ने में उल्लिखित करके पढ़ाया जा रहा है। और देवबंद से हम वो विद्यार्थी निकालते हैं जो देश की तमाम मस्जिदों में इमाम और वहां के शिक्षा देने वाले लोग होते हैं। तो भले ही गिरिराज सिंह का अपना अपना कहने का तरीका होता है, उन्होंने अपने अंदाज में कहा, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर और बड़े बुद्धिजीवी इस्लाम के जानने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने सेम चीज देवबंद के बारे में कही है कि देवबंद भारतीयता को ठेस पहुंचाने वाला और कुरान का गलत बातों का उल्लेख करने वाला संस्था है। तो मुझे अब नहीं लगता है कि जेपी नड्डा इस बारे में कोई बात कहे। आपको नहीं लगता कि फिर स्थिति और गंभीर है अगर आरिफ जी जो गवर्नर जैसे सम्मानित पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद है, आरिफ जी की बात को एक केंद्रीय मंत्री इंडोर्स करते हैं और फिर भी और एक ऐसी जगह हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में, जहां भारतीयता के खिलाफ एक कैरेक्टर तैयार होता है। उत्तर प्रदेश और केंद्र में वही सरकारें हैं जो कतई उस कैरेक्टर को तैयार नहीं होने देना चाहती है। ये बात गवर्नर पद पर बैठे और मंत्री पद पर बैठे लोगों के संज्ञान में है जी। तो फिर इन पर कार्रवाई और इनको बंद करने की जिम्मेदारी किसकी? सवाल नहीं होगा क्या? आतंकवाद की गंगोत्री को बिल्कुल कार्रवाई। बोलिए सर, बोलिए, आपकी बारी है। अरविंद जी बोलिए। उसका भी क्यों नहीं बंद हो रहा? केंद्रीय मंत्री क्यों रही है? देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसको मेरी बात पर शंका हो वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न जगह पर देवबंदी से जुड़े हुए और तमाम जगह पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अभी वो यूपी पुलिस से पूछ ले सर। उन्होंने कहा, अरविंद जी, उन्होंने कहा कि वो यूपी पुलिस से पूछ ले, दस्तावेज देख ले। मतलब वो कार्रवाइयां हो रही है खिलाफ। हाँ, नहीं सर, अब सवाल ये जो आप कह रहे हैं हम तो मानते हैं कि आप सही कह रहे हैं, हम तो मानते हैं कि सही कह रहे हैं। विद्रोही सर से मेरा एक सवाल है, हम वहां से सवाल याद आना चाह रहे हैं धरोहर जी के पास। बोलिए सर, सुन लीजिए। मीडिया द्वारा परोसा हुआ एक भ्रामक खबर है। विद्रोही सर सुन लीजिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है। धनंजय शुक्ला जी भी हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं। आतंकवाद की गंगोत्री उत्तर प्रदेश में बह रही है। 6 साल से केंद्र में सरकार है और 3 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। आखिर इस गंगोत्री को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है साहब? ये सरकार क्यों नहीं बोलिए सर, जल्दी बोलिए। आतंकवाद की गंगोत्री बहरी राष्ट्रवादी सरकार के नीचे, राष्ट्रवादी सरकार रोक नहीं पा रही। सरकारों की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तमाम कार्रवाइयां हो रही है उत्तर प्रदेश में लगातार। चाहे भ्रष्टाचार लगातार कार्रवाई हो रही है, जुर्माने हो रहे हैं। ठीक है अरविंद सर, जल्दी से जोड़ते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी देखिए, जो शासक है, प्रशासक है, जिम्मेदारी उसकी होती है। वो तो सिर्फ बयान दे रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं ना, जो शासक प्रशासक उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या होता है, एक टारगेट भी शुरू से चलता आ रहा है। जब कार्रवाई की जाती है तो उस पर अनर्गल बयान भी तो लगाए जाते हैं। अभी सीए के विरोध में, अभी बोलने तो दीजिए, टाइम कम है। सीए के विरोध में अभी जब हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार ने कार्रवाई किया तो क्या शांति नहीं हुई? क्या आप देखते रहिए, वो भी शांति होगा। अभी तो बयान हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। मेरठ से अभी जो न्यायालय के द्वारा 38 लोगों के, जहां तक मैंने देखा 38 या 40 के करीब, वो बेगुनाह लोगों को टारगेट करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अंदर में डाला था। कोई उस पे नहीं लगा। अभी सुनिए, उत्तर प्रदेश जिस मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश के चुनाव में जाके अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, आतंकवादी बोलते हैं। अरे वो पार्टी के नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री प्रचार पर चले, को आतंकवादी कहता है। प्रचार पर तो ये बताइए, देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आप क्यों नहीं मुख्यमंत्रियों से पूछते कि आतंकवादी कहां से? अरे राजीव भाई, इनकी सरकार में गाय गोबर हिंदू मुसलमान के आगे कुछ हुआ ही नहीं। 6 साल होने जा रहे हैं। मैं कहता हूं विकास का कोई नाम नहीं है, बेरोजगारी
चरम सीमा पे है। एकदम अब समय नहीं शिक्षा बचा। का देश नहीं है, कई स्वास्थ्य की विषयों बात नहीं कई है। अब हो गया सर, समय नहीं बचा है। कई विषयों पर हमने चर्चा सरकार की। अपनी आगे जवाबदेही निभा आगे रही जो है। आप मुद्दे उठा रहे हैं उन पर आगे फिर कभी नहीं, चर्चा सरकार करेंगे। अपनी जवाबदेही हम रोज निभा रही है। हम रोज ही बट बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा आप सभी गणमान्य अतिथियों का बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी।